एक्सरसाइज 3.1। यहाँ पे मैं RBSE बुक के चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है 1, यदि अवयव A दे रखा है आपको Aij 2 × 4, तो A में अवयवों की संख्या क्या होगी। इफ मैट्रिक्स दे रखा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो मैं आपको बताया, पहले ही बता चुका हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या फिर अवयव के क्रम में मैंने बताया था कि जैसे ही मैट्रिक्स को अपन Aij ये जो 2 × 4 लिखा है, तो एक्चुअली में अपन मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं Aij m × n, जहाँ पे ये m × n तो होता है क्रम या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और m × n का जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर अवयवों की संख्या कितनी होगी टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ कि यहाँ पे पूछा क्या है कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो अवयवों की संख्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा m × n, इसका मतलब 2 × 4 और आंसर आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा अवयवों की संख्या। इजी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। 4 × 4 का एक अवयव लिखिए या फिर फाइंड आउट द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 4। तो आपको मैं अभी थ्योरम बताया यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव क्या होता है कि इकाई अवयव वो अवयव होता है, वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। पहली चीज़ तो ये। अब यहाँ पे बनाना है 4 × 4 का, तो 4 × 4 मतलब पंक्तियाँ तो होगी 4 और स्तंभ होंगे 4, कॉलम और रोज 4 है। इसका मतलब पंक्तियाँ 4 और कॉलम कितने हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल कितने एलिमेंट आने वाले हैं 16। 4 इधर, 4 इधर, ये 4 और ये 4, टोटल 16 ऐसी होंगी। देखो 4 रोज और 4 कॉलम ऐसे करेंगे। तो ये जो होते हैं एलिमेंट, ये जो मैंने 1 1 1 लिखे हैं, ये होते हैं विकर्ण के एलिमेंट। ठीक है ना, डायगोनल के एलिमेंट वो होने चाहिए 1, तो मैंने 1 लिख दिया। बाकी सारे क्या होने चाहिए 0। तो ऐसा करते ही ये क्या बना देगा एक इकाई अवयव को, और ऑर्डर क्या होगा इसका 4 × 4 का। तो ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, यदि ये और ये आपस में इक्वल है तो a का मान बताइए। इफ दीज आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मैंने अभी लेटेस्ट आपको बताया है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स समान है आपस में, तो उनके रेस्पेक्टिव करेस्पॉन्डिंग संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है को देखो, अब सीधा यहीं पे करते हैं। ये देखो, ये करेस्पॉन्डिंग मतलब ये पहला इसके पहले के बराबर होगा, इसका मतलब k + 4 बराबर हो गया a के। फिर देखो ये -1 के बराबर, इससे कोई मिलेगा नहीं अपन को, 3 के बराबर है। फिर दूसरा ये इसके बराबर है, इसका मतलब k - 6 बराबर है -4 के। ठीक है, तो ये दो कंक्लूजन निकले अपने यहाँ पे क्योंकि ये बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या कह दूँ कि ये -6 उधर भेजता हूँ तो k हो जाएगा -4, पहले से पढ़ा है, -6 उधर आके +6 हो गया, तो k की वैल्यू तो हो गई +2। लेकिन अपन को a पूछा है, तो यहाँ पे क्या कह दूंगा मैं k = 2 पुट कर दो कहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 कह दो। इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में k = 2 पुट करने पर, जिससे होगा क्या देखो, k + 4 = a है। अब k की वैल्यू 2 पुट करी तो a की वैल्यू आ गई 4 और 2 जुड़ के कितने हो गए 6। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, 6 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है अब सारे। अगला क्वेश्चन 4 क्या है, 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद 6 एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि कोई मैट्रिक्स है, अगर ये Aij m × n, तो यहाँ पे ये जो है m × n लिखा हुआ है, ये होंगे टोटल कितने उसके अंदर एलिमेंट होंगे रिप्रेजेंट करेगा। तो
तो यहाँ पे m इंटू एन जो है वो टोटल एलिमेंट यहाँ पे अवयवों को रिप्रेजेंट करेगा, कुल अवयवों को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल अवयवों को रिप्रेजेंट करेगा, जो यहाँ पे कितना दे रखा है 6। तो अपन को ये बताना है कि टोटल ऐसे कितने हो सकते हैं मैट्रिक्स। तो ऐसा करने से अपन को क्या करना है, सबसे पहले कि 6 को ब्रेक करो। 6 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 2 3 3 1 ऐसे ब्रेक करते हैं कि 2 से जाएगा डिवाइड, फिर 3 से जाएगा, फिर 1। तो 1 को इंक्लूड करते हुए एक बार लिखो इसको 1 इंटू 2 इंटू 3। अब जोड़े बनाते हैं। देखो तो एक तो जोड़ा हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 का। देखो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अगला जोड़ा देखो 1 को 6 के साथ लेता हूँ तब भी 6 आ रहा है। 6 देखो 1 इंटू 6 भी 6 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये एक हो गया, ठीक है। अब इसको उलट के भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तब भी ये पॉसिबल है। इसको भी उलट के लिख सकते हैं 6 इंटू 1। इसका मतलब ये 4 पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगी जब एलिमेंट्स टोटल कितना आए, 6 आए। 6 टोटल एलिमेंट्स होंगे तो ये 4 पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगी। इसका मतलब एक तो आई जे जो लिखते हैं अपन, देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो A इक्वल टू ए आई जे, ये m इंटू एन की जगह एक तो आ जाएगा 2 इंटू 3, एक आ जाएगा 3 इंटू 2, एक हो जाएगा 1 इंटू 6 और एक क्या हो जाएगा 6 इंटू 1। तो ये 4 पॉसिबल आंसर हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा टोटल 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव है ये, और जहाँ पे उसके अवयव इसको फॉलो करते हैं तो अपन को वो मैट्रिक्स निकालनी है अपन को, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स दिस, जो 2 इंटू 2 ऑर्डर की है और इसको फॉलो करती है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है ए आई जे जो है वो है आपका 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि 2 इंटू 2 क्रम का है कोई मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी क्या है 2। तो 2 मैक्सिमम है, इसका मतलब 1,2 हो सकता है, ये भी 1,2 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए आई जे को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर इस 1 को 1 के साथ तो a11 हो जाएगा, इसी 1 को इस 2 के साथ तो ये हो जाएगा a12। फिर इस 2 को उठाओ, इस 2 को 1 के साथ तो a21 और इस 2 को 2 के साथ तो a22। तो ये इस प्रकार अपनी मैट्रिक्स बनेगी जिसके एलिमेंट्स ऐसे होंगे। तो अब निकालते हैं अपन a11। इसका मतलब i भी 1 रखना है और j भी क्या रखना है 1। तो अब हमेशा इसको याद रखना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ i और j क्या कर रहा हूँ 1 1 पुट कर रहा हूँ। तो a11 हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखो, देखो 2 इंटू आई, 2 इंटू आई मतलब 1 माइनस इसको देखो जे भी 1 पुट करना है। फिर नीचे है 3i1 प्लस जे भी 1। तो इसका मतलब ऊपर तो 2 माइनस 1 1 और नीचे जुड़ के 4 हो गया। तो ये आ गया a11 की वैल्यू। अब अगला है आपका, देखो ये एलिमेंट मिल गया अपन को। अब अगला एलिमेंट है a12। तो a12 जो होगा उसमें एक्चुअली में i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू क्या करनी है 2 पुट। अरे यहाँ देखो, ये पहला एलिमेंट हमेशा i को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा j को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ए आई जे जो है आपका 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे, यहाँ पे i बराबर 1 और j बराबर 2 पुट करना है। तो a21 हो जाएगा, सॉरी 1 2 हो जाएगा, 2 1 माइनस 2 बाई 3 1 प्लस 2। देखो आई जे की जगह बस वैल्यू पुट की है। तो 2 माइनस 2 ऊपर तो 0 हो गया, अब नीचे कुछ भी हो चाहे, वैसे तो 5 हुआ है, तो आंसर तो ये कितना आएगा, हमेशा ही 0 आएगा, ठीक है। तो ये दूसरी वैल्यू मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगली कौन सी है बोलो, 2 1।
तो यहाँ पे A21, इसका मतलब यहाँ पे I तो है 2 और J है आपका 1। तो पुट करते हैं, AIJ आपको दे ही रखा है 2I माइनस J अपॉन 3I प्लस J, यहाँ पे ये पुट करना है। तो जैसे ही पुट करूँगा तो एक्चुअली में ये 2 1 आएगा और ये आ जाएगा I की जगह 2 और J की जगह 1, I की जगह 2 और J की जगह 1। तो देखो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, और 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये एक और वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपन करते हैं A22 लास्ट वैल्यू। A22 का मतलब I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी क्या पुट करनी है 2। तो यहाँ पे जैसे ही ऐसे पुट करूँगा, किस में पुट करनी है 2I माइनस J अपॉन 3I प्लस J में ये वैल्यू पुट करनी है। तो अपने पास A22 आ जाएगा 2 2 माइनस 2 3 2 प्लस 2, ठीक है। 2 2 जा 4 माइनस 2 होता है 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 होता है 8, और ये कट के कितना आ जाएगा 1/4। तो ये चौथी वैल्यू भी मिल गई। तो अब कुछ नहीं करना है, AIJ आपका हो जाएगा A11, बोलो कितनी वैल्यू है यहाँ पे 1/4, ये वाली रही A11। फिर A12 कितनी है 0, A21 कितनी है 3/4 सॉरी 7, और A22 कितनी निकाली अपन ने 1/4। तो ये अपना जो फाइनल आंसर आ गया पहले का। अब सेकंड करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब समझ में आ गया, थोड़ा फास्ट करते हैं कि आपका AIJ दे रखा है इस बार I प्लस 2J बाई 2I है ना ये, ठीक है 2I, और ऊपर क्या है इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसमें भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो IJ जो मैट्रिक्स है वो 2 × 2 की है। तो अब मैं पिछली बार बता चुका हूँ, इसलिए अब सीधा लिख देता हूँ A11 A12 A21 और A22 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब निकालते हैं A11, I भी 1 J भी 1। तो पुट करते हैं किसमें I प्लस 2J स्क्वायर बाई 2I में 1 1 पुट करते हैं। तो A11 आ जाएगा अपना 1 प्लस 2 1 बाई 2 1, और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो ये देखो 2 × 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 3 का स्क्वायर होगा, और नीचे 2 पड़ा है, तो 3 का स्क्वायर 9/2, एक तो ये आ गया अपने पास A11। अब निकालते हैं A12। A12 I भी 1 पुट करेंगे और J क्या पुट करेंगे 2, I1 और J 2 पुट करेंगे किसमें I प्लस 2J स्क्वायर बाई 2I में पुट करेंगे। जैसे ही पुट किया तो A जो अपना 1 2 है वो हो जाएगा आपका 1 प्लस 2, J की जगह क्या पुट करना है 2, इसका तो ऊपर क्या होगा स्क्वायर, और नीचे आपका है 2I की जगह पुट करना है 1। तो अब देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, उसका क्या होगा स्क्वायर। देखो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, और नीचे 2, तो 25/2 ये आपका आ गया A12। आगे बढ़ते हैं, देखो अब अपन को निकालना A21। तो यहाँ पे पता चल गया I तो 2 है और J क्या है 1, ये I होता है और ये J होता है। तो जैसे ही मैं किस में पुट करूँगा इसको I प्लस 2J स्क्वायर बाई 2I में ये पुट करूँगा दोनों वैल्यू, तो अपना A21 आ जाएगा 2 प्लस 2J की जगह 1 पुट करना है और I की जगह 2 पुट करना, और ऊपर ये स्क्वायर है ही। अब देखो 2 प्लस 2 4 होता है, और 4 का क्या होगा स्क्वायर, और नीचे 4 है ही। 4 का स्क्वायर, एक स्क्वायर से 4 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये आ गया। अब लास्ट निकाल लेते हैं 2 2, I भी 2 और J भी 2। I प्लस 2J का स्क्वायर बाई 2I, फटाफट पुट कर लेते हैं A22 2 प्लस 2 2 स्क्वायर 2 2, देखो सब 2 करना पुट, 2 2 जा 4 प्लस 2 6,
देखो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर और नीचे 2 इंटू 2 4, तो ऊपर हो गया 36, नीचे हो गया 4, ये घटेगा कितना 9 टाइम्स। तो अपना जो मैट्रिक्स है ए आई जे वो क्या हो जाएगा, A11 कितना है 9/2, A12 कितना है 25/2, A21 कितना है 4, A22 कितना है 9। देखो ये यही इसमें वैल्यू पुट की है, बस आंसर आ गया। अगला